नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं यहाँ पर। मैं आकाश देशवाल। देहरादून डीएल रोड पर एक वैश्य नर्सिंग होम हॉस्पिटल है जिसकी काली करतूत सामने आई है। करतूत ऐसी है कि जो भी सुनेगा हैरान रह जाएगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। घंटे में हम छुट्टी करेंगे, उसके बाद आपने बोल दिया कि नई पीआईसीयू में रखेंगे। भैया मैं भी मानवाधिकार से हूँ। आपने वीडियो बनाने ये देखो, लास्ट में क्या बोला, ये देख लो, तो में इसके इन्फेक्शन आ गया। इसलिए हो रहा है। मेरे को एक बार बताइए, जब डिलीवरी के बाद आपने पीआईसीयू में रखा था तब आपने मेरे को सारी रिपोर्टें पीआईसीयू वालों ने दिखाई थी, अल्ट्रासाउंड करा था, उस टाइम क्यों नहीं बताया? कैसे हो जाएगा? चौथे पांचवें दिन मेरे को बताइए, जब बच्चा खा भी कुछ नहीं, दूध ही पी रहा है ना माँ का, उससे हाथों में इन्फेक्शन आ जाता है। ये तो कोई हजम होने वाली बात नहीं है। नहीं देखो, अब हम तुम्हारे टेक्निकल बातें तो समझा नहीं सकते, जो सच्चाई है वो बताएंगे ना। अब तुम अपना डिस्चार्ज स्लिप दिखाओ छुट्टी का पर्चा दिखाओ, बच्चे का मंगवा रखा, बच्चे का पकाओ। उसमें भी तुम्हारे को कुछ टेस्ट करने के लिए बताए थे, वो भी आपने रिफ्यूज कर दिया था कि हमें नहीं करानी। क्या चीज? जब तुम जिस दिन गए थे तो तुमने हमें टेस्ट करने के लिए मना पीलिया के लिए बोला था आपने। तो पीलिया जब खाई नहीं उसे पीलिया तभी तो आप आए, जब बच्चे प्रॉब्लम तभी तो आए भैया। पीलिया की प्रॉब्लम नहीं, अभी आप हाथों की प्रॉब्लम कह रहे हैं, अब आप पीलिया की प्रॉब्लम कह रहे हैं। अब आप पलटो मत बात तुमने बोला था कि 24 घंटे से बच्चा सुस्त है, तुम्हारा रोए जा रहा है, रो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। 103 बुखार था जब आया था, और सुस्त था, नीले हो रहे थे हाथ पैर। उस टाइम पे नहीं हो रहे थे सर, जब आपने अंदर ले जाके ड्रिप लगा दी उसके बाद नीले पड़े। मुझे नहीं पता किसने करा किसने नहीं करा। बच्चा बीमार है जब जब तुम्हारा बच्चा 34 वीक्स का बच्चा हुआ था, बच्चा बहुत कमजोर था इनका, और नर्सरी में रखने से मना कर दिया। क्यों हुई बेटा, क्यों हुई भैया? बच्चा परेशान था तभी हुई ना, तभी तो आए, तभी हुई ना, तभी तो तुम आए ना। डिस्चार्ज स्लिप दिखाओ बेटा। तभी तो यहाँ लाया। तो मारने के लिए सुना लाए थे यहाँ भाई जी। तो भैया बीमार इतना करके लाए तुम, भैया बीमार इतना करके लाए। सुनो 6 हफ्ते पहले तुम्हारा बच्चा हुआ, कमजोर बच्चा हुआ, 6 हफ्ते पहले ड्यू डेट से 6 हफ्ते पहले हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा नर्सिंग में और रखेगा, आपने कहा नहीं हमें नहीं रखा। लिखा हुआ है उस दिन भी नहीं था, लेकिन आज हाई फीवर था। हाई फीवर था ना, तो आप पीलिया क्योंकि बच्चे की आपने घर में केयर नहीं करी, बच्चे की घर में केयर नहीं करी आप लोगों ने। अच्छा, और क्या, तभी तो हुआ ऐसा। थोड़ी लेके गए बच्चा नहीं, केयर करने की बात नहीं है, ऐसा गलत बात है। नहीं करी बच्चे की, अपने बच्चे मारने के लिए थोड़ी ना लाए थे। केयर नहीं करी बच्चे को। जी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बात करेंगे, जान चली गई। अब हमने नहीं, ब्लड ग्रुप कौन सा मंगवाया था आपने? आपके हॉस्पिटल में ब्लड ग्रुप कौन सा मंगवाया था ना? ये देखो, अभी तो मैं आपने लापरवाही करी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपकी सिस्टर ने मेरे को ब्लड लेने के लिए भेजा था। क्या लिखा है? ए पॉजिटिव सैंपल लेके गया था मैं ब्लड बैंक। ठीक है, वहाँ सैंपल क्या निकलता है? बी पॉजिटिव। फिर ये मैडम क्या करती है, यहाँ से व्हाट्सएप पे मेरे को पर्चा दूसरा भेजती है। देखिए, उनने स्लिप भी लगा के दूसरा। देखो सुनो, बच्चे का ब्लड ग्रुप यहाँ नहीं होता। बच्चे का नहीं, मदर का जो 2 यूनिट आपने ब्लड मंगवाया वो उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा पर्चा है, ये गलती किसकी है? फिर वो जो आपने बताया वो हमने नहीं बताया, उन्होंने टेस्ट करके अगर हमसे ये है डॉक्टरों के हाल, पेशेंटों में चढ़ जाओ। सारे रिपोर्ट लगाते डॉक्टर लिख के देगा, कोई बाहर का थोड़ी लिख के देगा। नई रिपोर्टें मांगते हो तुम हमेशा, पुरानी रिपोर्टें मांगते हो। सही बात है। आप ही कराते हो यहाँ पे, सारे लेबोरेटरी खोल रखी है यहाँ पे। बना ले भाई, बना ले। मशीन बना रखी है तुमने, क्या और क्या? यहाँ क्यों आए? कार्रवाई तो करूँगा। यहाँ क्यों आए? हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर बताते हैं। और बच्चों भी खा गए अपने मन से। और क्या समाधान क्या है इसका? ऐसे हंगामा करने से कुछ फायदा है? समाधान कुछ है तो इसका ये बताओ, है ना? बच्चे की तो जान चली गई। अपनी तरफ से सब करते हैं। देखो कसाई बात है।
आपने इस टाइम तो चार्जेस लिए ही नहीं ना, नहीं तो आप तो बिना चार्जेस पे निकलने नहीं थे मरीज को। इस टाइम पे आपकी गलती थी, इसलिए आपने चार्जेस नहीं लिए। डेड बॉडी मुझे क्यों नहीं दी? डेड बॉडी इन्होंने मुझे नहीं दी। जब साइन करवाते हैं तब भाग के करवाते हैं। बच्चा होने के बाद ब्लड ग्रुप तो डॉक्टर बताता है। वो तो बोल दिया, वो तो हमारे पास सबूत है, चली गई है, सबूत है हमारे पास सारा। सही बात है। कोरोनेशन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, अभी रात को तो वहीं रखना पड़ेगा। अच्छा अगर आप 10 दिन की बच्ची है। हमें पता है भाई साहब कि यहाँ पे कुछ नहीं बिल्कुल हमको कार्रवाई करना नहीं, आप करेंगे कार्रवाई तो करेंगे। होना कुछ नहीं। यहाँ पे नोट इतने साफ रखे हैं कि उसके आगे कुछ भी नहीं होना। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। हम तो सीधा बोलेंगे भैया मत जाना वैसे नहीं, बच्चा मर जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल हमारा एड्रेस हमारा रास्ता पड़ता है, बोलेंगे हमारा बच्चा क्या बोलेंगे भैया वहाँ अरे मेरे सामने 3-4 को आपने भेजा अभी डेड बॉडी के साथ, अभी भी आज भी गया 20 दिन से एडमिट था, आज भी गया। सीरियस यही आके सीरियस होते हैं, पहले सीरियस नहीं होते। हम हल्ला मचा रहे हैं यहाँ आके। ये 10 जने बोलेंगे, अब हम 10 जने बोलेंगे तो चमचे पहले आ गए। जैसे वो डॉक्टर है वो बोल रही। वीडियो आपने देखा, अब बताते हैं चलिए मैटर क्या है। पहले तो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक नवजात बच्ची 9 दिन की बच्ची की मौत होती है। फिर उसे कवर करने के लिए अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर बच्ची के परिजनों पर ही उस बच्ची की मौत को मढ़ देते हैं। घटना बीते 1 दिसंबर की है, जब बच्ची के परिजन सौरभ मल्होत्रा अपनी 9 दिन की बच्ची को हॉस्पिटल में फीवर की शिकायत पर दिखाने के लिए लाते हैं। लेकिन यहाँ के डॉक्टर विपिन वैश्य क्या करते हैं कि वो अपनी टेक्निकल बातों में परिजनों को फंसाकर बच्ची को सीधे आईसीयू में भर्ती करा देते हैं। अब ये सभी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये सब बच्ची के पिता सौरभ मल्होत्रा ने हमें बताई है। दिन में 3, सवा 3 बजे, 3:30 बजे का टाइम था। इन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के और सीधा आईसीयू में ले जा लिया। उसकी भी कागज़ मेरे पास है। इन्होंने पता नहीं क्या इंजेक्शन दिया। बच्चे को यहाँ से नॉर्मल लेके गया हूँ, मेरी गोद में गया, हंसता खेलता बच्चा, लाल चेहरा। वहाँ जाके जो इन्होंने ड्रिप दी, उसके आधे घंटे के अंदर बच्चे का फेस नीला होने लग गया। अब पहली बात तो ये कि मामूली बुखार पर कौन डॉक्टर ऐसा है जो सीधे आईसीयू में भर्ती कराता है। चलो भर्ती करा दिया, उसके बाद बच्ची को जो इंजेक्शन दिए गए, उन्हें लगने के बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। बच्ची नीली पड़ जाती है, बच्ची का पेट फूल जाता है। फिर डॉक्टर परिजनों को बताते हैं कि बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी आंतें खराब हो चुकी हैं। जिसके बाद बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां बच्ची दम तोड़ देती है। लेकिन वो बच्चे का उल्टी करनी शुरू करने लगा, पेट फूल गया उसका, हरी हरी उल्टी करने लगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है प्रीमेच्योर बच्चों में, बट फुल टाइम बच्चों में भी होता है, जिसे एनईसी कहते हैं, जिसे आंतें एकदम गल जाती हैं। हमने डॉक्टर और बच्ची के परिजन दोनों से बात की, लेकिन दोनों की बातों में कितना फर्क है ये सुनिए। बच्ची के परिजन का कहना है कि ये गड़बड़ काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। अब गड़बड़ कैसी? सबसे पहले इनके जो सौरभ हैं, उन्होंने जो गड़बड़ पाई वो पाई ब्लड ग्रुप में। बच्ची के जन्म वाले दिन बच्ची की मां को ब्लड की ज़रूरत थी, तो हॉस्पिटल वालों ने बच्ची की मां का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव लिखकर, ए पॉजिटिव उसका वो पर्चे पर लिख कर दिया, साथ में ब्लड सैंपल भी दिया और ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक भेज दिया। लेकिन जब वो ब्लड बैंक में पहुंचा और दिए हुए ब्लड की जांच की गई, तो पता चलता है कि जौन सा ब्लड दिया गया है वो बी पॉजिटिव है। उन्होंने जो फॉर्म भरा उसमें ब्लड ग्रुप उन्होंने डाल के दिया ए पॉजिटिव। ये मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिएगा, इसमें ये ए पॉजिटिव वैश्य नर्सिंग होम का पर्चा है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन्होंने डाल के दिया। लापरवाही बहुत पहले से चल रही थी। ए पॉजिटिव मैं यहाँ से लेके गया, रात को 12:30-1 बजे इन्होंने मेरे को बोला कि ब्लड लेके आइए। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ मैंने सैंपल दिया। जब वो चेक करके लाते लेबोरेटरी से, तो वो मेरे को बताते हैं कि भैया आप सैंपल तो बी पॉजिटिव का ला रखे हो, फॉर्म तो ए पॉजिटिव का है, मैं ब्लड ग्रुप कौन सा दूँ। हालांकि इस बात को डॉक्टर विपिन का कहना है कि ये गलती हुई है, लेकिन अस्पताल इस तरह की रिपोर्ट नहीं देता।
ब्लड बैंक जब भी ब्लड देता है तो वो क्रॉस चेक करता है कि मदर का पर ब्लड ग्रुप उसमें हाँ एक मिस्टेक थी, क्योंकि डॉक्टर हमारे आरएमओ ने फादर से ही पूछ लिया था कि क्या नाम है, पर वैसे भी ब्लड ग्रुप जब अरेंज किया जाता है मदर के लिए तो ब्लड बैंक वाले क्रॉस मैच करते हैं, ऐसे ब्लड नहीं दिया जाता किसी को बिना क्रॉस मैच। कमाल है भाई, ये काम अस्पताल नहीं करेगा तो कौन करेगा? मतलब अगर मैं अस्पताल में भर्ती हूं और मुझे ब्लड की जरूरत है तो ये बात अस्पताल ही तो बताएगा कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, या ये पता करने में पहले मैं बाहर जाऊं कि अपने ब्लड ग्रुप का पता करूं, उसके बाद मैं अस्पताल को बताऊं। यहां सौरभ बताते हैं कि जब पहली बार बच्ची को डिस्चार्ज किया गया था तो डॉक्टर सारी रिपोर्ट को नॉर्मल बताते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तभी दूसरे डॉक्टर आते हैं और बच्ची को लेकर कहते हैं कि इसे पीलिया है, पहले आप टेस्ट कराइए। डिस्चार्ज होना था उस दिन, विपिन वैश जी आए, मैडम आई, सबने बच्चे को भी देखा नॉर्मल है, ठीक है आज छुट्टी कर देंगे। विपिन वैश जी के लड़के हंस जी जो कि पीआईसीयू संभाल रहे हैं, आई थिंक, मेरे को जो लगता है, क्योंकि ये पीआईसीयू में मेरे ख्याल जितने भी पर्चे हैं उन्हीं के नाम से आ रहे हैं सारे, इनके हंस जी के नाम से। तो वो आते हैं, वो बच्चे की नाक दबाते हैं। अब जरा सा मेरा ही मांस दबाओगे तो ये पीला दिखेगा आपको, और नाक दबाई कि इसमें पीलापन दिख रहा है, आप पीलिया के टेस्ट करा लो। मैंने कहा जी अभी तो सर आए थे, वो देख के गए बच्चे को, उन्होंने मेरे को नहीं कहा कि पीलिया का टेस्ट कराना, ना मुझे लग रहा है क्योंकि बच्चा बिल्कुल लाल है। मैंने कहा मैं अभी नहीं कराऊंगा टेस्ट, अगर कोई दिक्कत होगी मैं बाद में करा लूँगा। मैंने उस चीज़ के लिए इनकार कर दिया। अब ये क्या मतलब हुआ? जो डॉक्टर पहले आया है चेक करने ठीक 5 मिनट पहले, क्या उसे इतना भी नहीं पता था कि बच्ची को पीलिया है? वो किस बिना पर कह रहा था कि बच्ची ठीक है तुम घर ले जाओ? अब अगर इस तरह से चेक होगा तो कोई भी समझेगा कि पैसा ऐंठने की बात हो रही है। चलिए अब एक बार पूरी बात सुनिए, कब क्या हुआ। मृत बच्ची के पिता ने अस्पताल प्रबंधन की हरकतें जिस दिन बच्ची डिस्चार्ज हुई उसी दिन से देखना शुरू कर दिया था। हालांकि सौरभ का कहना है कि अस्पताल वालों ने बताया था कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को वहां एडमिट कराया था। हाल ही में वैश नर्सिंग होम में एक नवजात बच्ची की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो पूरा अस्पताल का जो पूरा स्टाफ है, उसने लापरवाही से उन बच्ची का इलाज किया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। अब इसी मामले पर हमारे साथ जुड़े हैं बच्ची के पिता सौरभ मल्होत्रा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा प्रकरण है, ये कब डिलीवरी हुई और किस तरीके से आप उसको दोबारा हॉस्पिटल में लेकर गए, ये सब किस तरीके से क्या क्या? सर डिलीवरी 21 तारीख को हुई थी मेरी वाइफ की, 2 दिन पहले मैंने एडमिट करा था। इन्होंने, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था वो इंद्रेश में हुआ था, जो कि सिजेरियन हुआ था। इन्होंने उस टाइम पे एडमिट इस बात को कह के करा कि नॉर्मल डिलीवरी के 99% चांसेस बन रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इसे एडमिट कराओ और शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। पहले इन्होंने नॉर्मल कह के मेरा एक दिन वहीं पर रखा और नेक्स्ट डे इन्होंने फिर सिजेरियन 21 तारीख को जो है मेरी वाइफ की डिलीवरी करी। सिजेरियन हुई, बच्चा भी आ गया, तो इन्होंने मेरे को ये कहा कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, पानी है जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसको पीआईसीयू में रखना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप रखिए। उस चीज़ के लिए भी एग्री करके मैंने कहा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, कोई बात नहीं। इन्होंने 24 घंटे पीआईसीयू में रखा। नेक्स्ट डे मेरे को मिलने के लिए बुलाया बच्चे से, तो इन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स वगैरह सब ओके है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने उस टाइम पर जो रिपोर्ट्स दी थी मुझे, ये पीआईसीयू की रिपोर्ट्स थी मेरे पास। ये एक्सरे है, इसमें इन्होंने सब कुछ दिखाया कि नॉर्मल है इसका एक्सरे, ठीक है। और उसके बाद जो इन्होंने अल्ट्रासाउंड टाइप ये करा कि ये पेट की पूरी रिपोर्ट, ये सब ओके है सर, ठीक है सब कुछ। ये आप एक बार इसमें नज़र डालेंगे, ये रिपोर्ट सब चीज़ें ओके थी। और मेरे को कहा कि अब बच्चा नॉर्मल है। इन्होंने मेरे सामने ही अल्ट्रासाउंड करा, एक एक चीज़ मेरे को स्क्रीन पे दिखाई कि बच्चा आपका नॉर्मल है, अब आप इसे कमरे में शिफ्ट करवा देंगे। इन्होंने बिल दिया कि आप बिल की पेमेंट करवाइए, हाँ कि पेमेंट करा दो आप पीआईसीयू की, कि हम बच्चा शिफ्ट करेंगे रूम में। मैंने ठीक है, पेमेंट कराई, बच्चा रूम में आ गया, स्वस्थ था। अब जिस दिन डिस्चार्ज होना था उस दिन विपिन वैश जी आए, मैडम आई, सबने बच्चे को भी देखा नॉर्मल है, ठीक है आज छुट्टी कर देंगे। विपिन वैश जी के लड़के हंस जी जो कि पीआईसीयू संभाल रहे हैं, आई थिंक, मेरे को जो लगता है, क्योंकि ये पीआईसीयू में मेरे ख्याल जितने भी पर्चे हैं उन्हीं के नाम से आ रहे हैं सारे, इनके हंस जी के नाम से। तो वो आते हैं, वो बच्चे की नाक दबाते हैं। अब जरा सा मेरा ही मांस दबाओगे तो ये पीला दिखेगा आपको,
और नाक दबाई कि इसमें पीलापन दिख रहा है, आप पीलिया के टेस्ट करा लो। मैंने कहा जी अभी तो सर आए थे, वो देख के गए बच्चे को, उन्होंने मेरे को नहीं कहा कि पीलिया का टेस्ट कराना, ना मुझे लग रहा है क्योंकि बच्चा बिल्कुल लाल है। मैंने कहा मैं अभी नहीं कराऊंगा टेस्ट, अगर कोई दिक्कत होगी मैं बाद में करा लूँगा। मैंने उस चीज़ के लिए इनकार कर दिया कि पीलिया। अब जी चलो कोई बात नहीं, मेरी शाम को छुट्टी हो जाती है। इन्होंने पेमेंट ली, पेमेंट भी कम पड़ रही थी, इन्होंने इतना लिहाज नहीं करा क्योंकि बगल में होते हैं, पहचानते जानते भी हैं। मैंने कहा जी 10-1 हज़ार रुपये मेरे कम पड़ रहे हैं, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको पेमेंट दूंगा, ठीक है। ये उस चीज़ पे भी एग्री नहीं हुई, नहीं जी आप पेमेंट पूरी करो तब आप लेके जाओगे पेशेंट। हमने वो भी कर दिया। 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि बच्चे को फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था, मौसम भी थोड़ा ऐसे ही है, तो मेरे को डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा दिखा देता हूँ एक बार कि भाई बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फीवर के चलते मैं उसको लेके गया। दिन में 3, सवा 3 बजे, 3:30 बजे का टाइम था। इन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के और सीधा ICU में ले जा लिया। उसकी भी कागज़ मेरे पास है। इन्होंने पता नहीं क्या इंजेक्शन दिया, बच्चे को यहाँ से नॉर्मल लेके गया हूँ, मेरी गोद में गया, हंसता खेलता बच्चा, लाल चेहरा। वहाँ जाके जो इन्होंने ड्रिप दी, उसके आधे घंटे के अंदर बच्चे का फेस नीला होने लग गया। फेस नीला हो गया, पेट फूल गया, और उसके बाद डॉक्टर मुझे बुला के कहते हैं कि इसके तो आंतों में इन्फेक्शन है, शुगर फ्लक्चुएट कर रही है। मैंने कहा सर शुगर कैसे बच्चे की फ्लक्चुएट कर सकती है? ना फादर को शुगर है, ना मदर को शुगर है, बच्चे को शुगर कैसे हो जाएगी? दूसरा आप कह रहे हैं हाथों में इन्फेक्शन। मैंने कहा जिस दिन आपने इसको डिस्चार्ज करा उस दिन तो नहीं था कुछ भी, उस दिन आपने मेरे को बोला ओके किया कि वो हो जाती है हाथों में इन्फेक्शन। मैंने कहा चलो ठीक है जी, कि इसको हम PICU में शिफ्ट करेंगे। PICU में फिर इन्होंने शिफ्ट कर दिया, फिर भी इंजेक्शन वगैरह पता नहीं इन्होंने क्या दिया। मैं दोबारा चेक भी करने गया कि भैया बच्चे को देखने दो, कि मैं देखना चाहता हूँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। कि नहीं अभी हम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आएंगे फिर हम आपको बुलाते हैं। इन्होंने नहीं बुलाया। जब मैं वहाँ से इधर उधर हुआ थोड़ा सा, मेरे फादर वहीं थे, उनको बुलाया, उनको कंडीशन दिखाई कि भैया आप बोलते हो तो इसको वेंटिलेटर पर रखते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है इसमें। अब ऐसे इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है कि इन्होंने कोई इंजेक्शन ऐसा दिया जो कि मेरे को, क्या मैंने 2-3 बंदों से और मतलब जो मेडिकल लाइन के उनसे भी पता करा, तो वो कह रहे हैं कि कोई एक्सपायरी इंजेक्शन इनके स्टाफ के द्वारा लगाया गया, जिस वजह से बॉडी नीली पड़ी है उसकी। फेस लास्ट टाइम पे देखने लायक था। मेरे से पूछी कि मेरे दिल पे क्या बीत रही इस टाइम पे, कि बच्चे की पूरी बॉडी नीली हो रखी थी, पेट फूल चुका था, और लास्ट मोमेंट में जब उसे हम लेके जा रहे थे तो उसकी पॉटी तक भी नहीं रुक रही थी, इतनी बुरी। और एक माँ से पूछिए जिसने उसे 9 महीने पेट में रखा था, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम पे। तो मेरे साथ तो जो हुआ है, मैं उस चीज़ को तो चलो अब एक्सेप्ट करता हूँ, हो गया, बट मैं ये चाहूँगा कि ये जो धंधा इन्होंने चला रखा, गोरख धंधा, मेडिकल के नाम पे जो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, जो ये वेस्ट नर्सिंग होम है, कल की डेट में ऐसा किसी और के साथ ना हो। जिस दिन मेरे बच्चे को इन्होंने डेथ घोषित किया, उस दिन ही कम से कम 6 केस इनके यहाँ पर हुए हैं। एक का तो बल्कि जुड़वा बच्चे हुए, उनसे इन्होंने पेमेंट भी पूरी ली, मगर जुड़वा के जुड़वा बच्चे इन्होंने नहीं बचाए। इनका धंधा बन गया, बच्चा होता है PICU में डालो, चार्जेस बनाओ, अपने जेब भरो, और लास्ट में बोल दो कि भैया आपका बच्चा जीवित नहीं है। मैं कहता हूँ कल की डेट में किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से बहुत उम्मीद लेकर आते हैं, पहाड़ों से भी लोग इतने आते हैं, कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बंदा जो भी है वो स्वस्थ रहे। मगर ये ऐसे जलील डॉक्टर हैं जो कि किसी की भी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते, इनको कोई परवाह नहीं है कि कोई जिए या मरे। तो हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से कि ऐसे डॉक्टरों से बचें, ऐसे अस्पताल जाने से बचें, इन डॉक्टरों से पीछा छुड़ाएं। इससे बढ़िया तो आप दून अस्पताल में चले जाएं, इंदिरेश में चले जाएं, और बहुत से सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। इन चोरों के पास ना जाएं जो कि अपनी कोठियाँ खड़ी कर रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? हम लोगों के खून पसीने मेहनत की पैसों की कमाई है जो ये अपनी कोठियाँ खड़ी करी जा रहे हैं। इनको हमसे कोई वो हमदर्दी नहीं है। बच्ची के परिजनों से बात करने के बाद हम पहुंचे डॉक्टर के पास। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है वो सुनिए। 2 दिन से घर में बीमार था, लगातार रो रहा था। जब मैंने देखा तो बच्चे को बहुत हाई फीवर था, सुस्त था बच्चा। तो मैंने उसको घर वालों को बता दिया था बच्चा ठीक नहीं है, इसको थोड़ा एडमिट कर लेते हैं, थोड़ा IV फ्लूइड एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, यदि सेटल हो जाएगा तो घर ले जाना, रोज़ दिखा देना। भर्ती करने के लिए मैंने बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पेशेंट का खर्चा क्यों, लेकिन वो बच्चा देखते देखते सुस्त होता चला गया। तो मैंने उसके फादर को बुलाया कि देखो बच्चा ठीक नहीं है, इसको ये सीरियस लग रहा है, मुझे ठीक नहीं है। तो कहने लगे नहीं हमारी छुट्टी कर दो, हमारे घर में पूजा है। मैंने कहा पूजा तो होती रहेगी, तो पहले तो बच्चे की जान है, हो सकता है सर्वाइव करे या ना करे। उसको ये सब बातें बता दी थी मैंने।
लेकिन वो बच्चे का उल्टी करनी शुरू करने लगा, पेट फूल गया उसका, हरी हरी उल्टी करने लगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है प्रीमेच्योर बच्चों में, बट फुल टाइम बच्चों में भी होता है, जिसे NEC कहते हैं, जिसे आते एकदम गल जाते हैं 7वें 8वें दिन। तो एकदम से बच्चा सीरियस होता चला गया। तो उसके फादर को कॉन्स्टेंटली दिखा रहे थे, ऐसा नहीं कि किसी ने लापरवाही करी, लगातार डॉक्टर सिस्टर उसके साथ थी। मैंने भी उसको बच्चों पर भी, उसके पास भी पर्चे हैं, उसमें जब पहली बार वो यहाँ से अपनी मर्जी से छुट्टी करा के ले गया था, उसको टेस्ट वेस्ट भी नहीं कराए थे उसके, कह देते मेरे को नहीं कराना कोई टेस्ट, मैं अपनी मर्जी से ले जा रहा हूँ। फिर उस बच्चे को देखते देखते वो बच्चा सीरियस हो गया, वेंटिलेटर पे भी रखा, लेकिन वो बच्चा एकदम शॉक में चला गया। शॉक का मतलब एकदम पल्सलेस हो गया, वाइट हो गया, ग्रे हो गया, धीरे धीरे उसका कार्डियक अरेस्ट। तो अपनी तरफ से हमने पूरी केयर करी, कोई उसमें कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं करती। हाँ, आने के बाद ही करी, वो सही कह रहा है, पर ये ऐसा नहीं कि उस समय कर रहा था, देखते देखते होने लगा। पेट फूलेगा, पेट आते एकदम काम करनी बंद करेंगी तो राइस ट्यूब से एकदम ग्रीन पानी आने लगा। उल्टी करी तो राइस ट्यूब डाली तो ग्रीन ब्लड सर्कुलेशन आ रहा था, तो इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देती है। ऐसा वो बाई चांस है कि वो यहाँ हो गया, यदि वो घर में रहता तो घर पे भी हो सकती थी, कर सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हम क्यों करेंगे बच्चे को इंजेक्शन गलत क्यों लगाएंगे? हमारा कोई इंटेंशन गलत, बच्चे को मारना थोड़ी नहीं है, हम तो बच्चे को बचाने के लिए एडमिट किया, तो वाई शुड वी गिव एनी सच इंजेक्शन? ये तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। उसमें हाँ एक मिस्टेक थी, क्योंकि डॉक्टर हमारे आरएमओ ने फादर से ही पूछ लिया था कि क्या नाम है, पर वैसे भी ब्लड ग्रुप जब अरेंज किया जाता है मदर के लिए, तो ब्लड बैंक वाले क्रॉस मैच करते हैं, ऐसे ब्लड नहीं दिया जाता किसी को बिना क्रॉस मैच। मम्मी गलत पर ऐसे गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ है। तो आपने दोनों को सुना, मृत बच्ची के परिजनों को भी और डॉक्टर विपिन वैश्य को भी। बहुत सी बातें हैं जहां डॉक्टर और बच्ची के पिता की बातें मैच नहीं करती। हालांकि डॉक्टर कुछ बातों पर बचाव करते जरूर नजर आए। अब यहां हैरान करने वाली बात है कि देश में आज भी प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों को बेलगाम छोड़ दिया गया है। मनमानी फीस वसूलते हैं और ऐसी लापरवाही होने पर सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, सॉरी। हालांकि बहुत से लोग फीस ज़्यादा होने पर यही सोचते हैं कि उनके बच्चों को इस हॉस्पिटल में सही इलाज मिलेगा, सही सुविधा मिलेगी। अब जरा खुद सोचिए कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिलने की फीस 1000 रुपये है। और बात सिर्फ इस अस्पताल की नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसे अस्पताल भरे पड़े हैं जहां मनमाने ढंग से पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन इलाज के नाम पर क्या ढोंग होता है, उस दर्द को वही समझ सकता है जिसके साथ वो घटना घटी हो, क्योंकि ऐसे डॉक्टरों को सिर्फ एक शब्द आता है और वो शब्द है, सॉरी।